ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट का केस था, समवेयर अराउंड यहाँ के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अब होता क्या है, अगर मार्केट नीचे खुल जाता है तो क्या होता है, ये वाले लोग आपके ट्रैप होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, मार्केट को एक नीचे का सिनेरियो दिख जाता है, एक जनरल टेंडेंसी होती है। मगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये आपका सपोर्ट का जोन था। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या देखा था कि दो तरीके से बाइंग होगी। 39,050 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहां पे बाइंग होती है ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए, या फिर 39,500 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस सेक्शन मिलेगा तो अपनी बाइंग होगी, ठीक है। तो पहले आप क्लिप देख लो कि बैंक निफ्टी हम लोगों ने क्या देखा था। बाइंग की साइड अपन कहाँ जाते हैं, दो तरीके की बाइंग होती है। अगर ये 39,050 के ऊपर क्रॉस करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा, तब देखना आप कॉल लेटर स्ट्रैप हो जाएंगे, नंबर वन। या फिर आप अपने को बाय ना थोड़ा नीचे की लेवल मिल जाए, लेट से 38,500 के आसपास कोई एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनाए और वहां पे अपने को बाइंग मिल जाए, ठीक है। यहाँ के इस लेवल के बीच में थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, इस जोन में 39,000 से 38,500 के बीच में, है ना। मार्केट इसके बीच रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी दिखा सकती है, ठीक है। और 39,500 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिखेगा तो अपन लोग बाइंग की साइड देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने समवेयर अराउंड यहाँ पे खुलते ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, निफ्टी थोड़ा नेगेटिव जाता था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाता। सरप्राइजिंग मूव पता है कौन सा रहा, ये वाला जो फॉल आया, ये फॉल थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, मतलब ये नहीं आना चाहिए था इतना नीचे। कायदे में क्या होता है, मार्केट इस तरीके से आता है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने इनसाइड बार का ब्रेकडाउन जो आया था नीचे, आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक नहीं हुई थी। हालांकि निफ्टी की ब्रेक हो गई थी, मैंने उसमें टेलीग्राम में भी शेयर किया था। और अब मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूँ कि हम लोगों ने डेटा में क्या मेंशन किया था। टुडे कैन बी द पॉज डे विद वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट को में एक ऊपर नीचे की दोनों की तरफ की आपकी रेंज बन के आएगी, ऐसा अपने लोगों ने देखा था मॉर्निंग में। मार्केट जिस टाइम पे नीचे आई थी, अगर आप देखोगे उस टाइम पे डेटा भी नेगेटिव था, यहाँ पे आपका डेटा भी नेगेटिव था इस टाइम पे, और मार्केट भी नीचे आ रहा था और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव था, बट आई एम नॉट इन शॉर्ट पोजिशंस। इसका रीज़न क्या था, बिकॉज 17,000, कल अगर आपने मार्केट में कल वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने क्या बोला था कि 17,520 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे। 500 से मार्केट ने रिवर्स हुआ, 38,500 का जो लेवल था वो आपका अच्छा पुट राइटिंग का जोन था। तो कभी भी याद रखना, चाहे भले ही कुछ भी हो, एक लेवल के आसपास जहाँ पे सपोर्ट अच्छी होती है, कभी भी सेल नहीं करना होता है। रीजन क्या होता है, या तो इसको टूट जाए, हम लोगों ने ब्रेकडाउन वाले कब देखा था कि आप सेलिंग तभी करोगे जब 17,500 से नीचे मार्केट निकलना शुरू होगी, तभी आप सेल पे जाओगे, ठीक है। और इसमें 38,500, उसका रीजन क्या था, ये पुट राइटर्स का जोन था, जब तक ये आपका वायलेट नहीं होगा तब तक अपने को ट्रेड नहीं मिलेगा। अब अगर कल है एक्सपायरी, कल हो सकता है इंटरेस्टिंग मूव, क्यों, लेवल्स नोट कर लो। 17,620, आज भी यही था कि ब्रेकआउट वाले ट्रेडर 17,620 के ऊपर बाय करना था, बट लास्ट में बिल्कुल गया, ठीक है। उसके पहले कैंडल एक भी क्लोज नहीं हुई, नंबर वन ये, ठीक है। नीचे का लेवल आप नोट करोगे 17,480 के आसपास, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर की साइड भी आएगा, मार्केट कल ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक। अभी हम लोग ऑप्शन का डेटा भी देखेंगे, उसमें भी देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 39,050 के ब्रेकआउट का सिनेरियो था, वो अच्छा था। आज उसने जो था ऊपर क्लोजिंग दी है, ये अच्छा साइन है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा थी आज, निफ्टी उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इसके ऊपर अपना बाइंग की साइड बनेगा। और नीचे का अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी बैंक निफ्टी में तो 38,500 के नीचे, ठीक है। ये डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, ये लेवल्स जो हैं। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चल के देखते हैं चार्ट पे क्या हो सकता है। कल थोड़ा सा मैं ट्रेंडिंग को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, बिकॉज रीज़न क्या था, आज इसको पॉज मिल गया। ये अपना बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट का सिनेरियो है, ठीक है। ये आपको ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, मतलब अगर 38,700 800 के आसपास अपने को कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे, एक चीज़। या फिर 38,100 को क्रॉस करते ही अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे। उस रीज़न क्या है, 30,100 200, ये वाला जो जोन है ये कभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का जोन जैसे ही पार कर जाएगा आपका, अपने को एक ट्रेड अपसाइड में मिल जाएगा। ऊपर के लेवल अगर मैं बात करता हूँ 39,300 400 के आसपास के ऊपर के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। डाउन साइड में शार्प सेलिंग या ट्रेंड रिवर्सल का अभी तभी हम देखेंगे कि मार्केट नीचे है। देखो मैं 1 डे का चार्ट दिखाता हूँ आपको, मार्केट एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, एक करेक्शन आना बहुत ही लाजमी था, ठीक है। मार्केट एक डाउन दिखाया, अब मार्केट ऊपर गया। प्राइस एक्शन नेगेटिव तभी होता है जब मार्केट इस तरीके से नीचे जाए। अगर ये इस तरीके से नीचे आके मार्केट कभी भी क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी आएगा भी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है नीचे, इतना नीचे जाने की। लेट्स सी होता है नहीं होता है, तो अपना ये फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी तक कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी हमारी आ जाएगी सेल ऑन राइज की कंप्लीटली। हालांकि अभी डेटा जिस तरीके का था 2 दिन का था, सेल ऑन राइज हम लोगों ने 2 दिन किया, ठीक है। अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक। जब आएगा डेटा बता देगा आपको, जैसे अभी पहले ही बताया था, ठीक है। ये एरिया आपका कंसोलिडेशन का एरिया है, तो जब भी
37,750 के नीचे ही अपन लोग बेयर बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। मार्केट में भी क्या हो सकता है, 2-3 सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है, ठीक, 39,500 के ऊपर वापस से अगर निकलेगी तो ये वापस से आपका 39,700 800 के लेवल दिखाएगी। फिलहाल अभी ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है। सेल और बाय हमने दोनों देख लिया, अगर ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो। एक बार हम लोग डेटा देखते हैं, बिकॉज डेटा जो बन रहा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो 39,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आपकी बैठी हैं, 23 लैक्स, ठीक है। और ये वाले कॉल्स अभी भी बैठे हैं जो अनकवर नहीं हुए हैं। कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में आपको ट्रेड अपसाइड में मिलना होगा तो 39,050 के ऊपर क्रॉस करते ही अपने को ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। 50 या 100 के आसपास का एक कैंडल क्लोज होने पे अपने को ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। पुट राइटिंग भी आज यहाँ पे 12 लाख के आसपास हो गई है, तो पुट्स भी बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, पुट्स आपकी पुट राइटिंग है। मतलब मैंने आपको कहा है अप ट्रेंड अगर सस्टेन करना होता है मार्केट में तो क्या होता है, कॉल्स जो होती हैं वो आपकी अनकवर होनी शुरू हो जाएं और पुट्स जो होती हैं वो आपकी एडिशन होनी शुरू हो जाएं, ठीक है। पुट ऐड होनी चाहिए, जैसा कि इस केस में बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ऊपर कहाँ तक है, 39,500 पे आपका 25 लाख कॉल्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कॉल्स हटी हैं, दिख रहा है ये। दैट मीन्स अच्छा अपने को अपसाइड का सिनेरियो दिख रहा है, अभी दिख रहा है। कल भी दिख रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। मार्केट नीचे आ गई कोई बात नहीं ना, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो वापस से हमने क्या देखा था, पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे अपन लोग बाइंग की साइड पे जाएंगे। कभी ना कभी हो सकता है एक ट्रेंड छूट जाए आपकी, जैसे अगर मान लो मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आता है तो हो सकता है एक दिन आपकी ट्रेंड छूट जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कटेगा। टारगेट अपने को अच्छे चाहिए, मतलब रिस्क रिवॉर्ड। आज आपने देखा था ना, मैंने लिखा था आई एम नॉट इन शॉर्ट पोजीशन बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था। एक बार निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का मैंने आपको 620 का लेवल बताया था, ठीक है, 17,620। अभी हम चार्ट पे चलेंगे ना तो आप देखना ये लेवल में कितना पेन है इसको, निफ्टी को, ठीक। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा आपके कॉल्स कहाँ बैठे हैं, 85 लाख 17,600 पे, ठीक। एक्चुअली दिक्कत कहाँ गई, दिक्कत ये आई, ये 3:10 के बाद आपका आया, ठीक है, जो क्रॉसिंग करा इसने 17,600 को 3:10 के बाद किया। अगर ये कर देती 2:50 के आसपास तो आज ही शॉर्ट कवरिंग मिलती, 620 के ऊपर का मूव आपको 660 तक ले जाता। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, अगर मैं पुट राइटिंग की बात करता हूँ तो 17,550 भी पुट्स हैं 26 लाख और 17,500, यानी कि अगर मैं इसका रेंज बनाता हूँ तो 17,500 नीचे पे अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर पे मैं बात करूँ तो 17,600 क्रॉस करते ही, जैसे ही क्रॉस करे तो देखना कि ये वाले कॉल्स अनकवर हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अपनी बाइंग की पोजीशन को कैरी रखना, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ये और साथ में ये पुट राइटर साइड हो रहे हो, ठीक है। और हम क्या देखें, अगर ऊपर के लेवल पे आपके सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं, 17,800, मतलब 800 से ज़्यादा का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 800 पे अपना अभी तभी भी अच्छा मिल जाएगा। लेट से 620 के ऊपर आपको जा रहा है और आपको अगर 775 तक मिल जाता है, आपका एसएल कितना होगा, 30 से 40 पॉइंट्स का, और आपको टारगेट कितना मिलेगा, 1:5 तक का मिल सकता है, 1:4 1:5 तक का, ठीक है, ऊपर की साइड में। डाउन साइड में अभी उतना रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूँ। हाँ, अगर गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे ही काफ़ी गिरता चला गया तो उस केस में फिर डाउन साइड ट्रेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे लेवल भी दिखाऊंगा कि क्यों 620 का लेवल इतना पेनफुल है उसके लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं तो क्या है, देखो 17,620, ये देख रहे हो, एक बार 3 बार यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, ठीक, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दिया। जब भी नीचे आ रहा था ना मार्केट तो कोशिश करी थी इस लेवल को डिफेंड करने की, नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे समवेयर अराउंड इसने डिफेंड किया, ब्रेकआउट भी नहीं आया था, उसके बाद यहाँ पे डिफेंड किया। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो समवेयर अराउंड यहीं पे इसने लिया और यहीं पे अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपको सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार दिख रही होगी वन डे की चार्ट में। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। 17,620 के ऊपर आपको ये आपकी मदर कैंडल है, ये आपकी बेबी कैंडल है एंड ब्रेकआउट अगर आए तो, इसलिए क्योंकि सिनेरियो बुलिश का दिख रहा है और सेलिंग की साइड में मुझे इसलिए फेवरेबल नहीं लग रहा है बिकॉज मार्केट में एक अच्छा चीज़ दिख रही है और अननेसेसरी हम लोग शॉर्ट करके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, शॉर्टिंग साइड मेरा कल ट्रेड मिस हो जाए।